welcome back to again Palkes Academy Foundation for a Better Future। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया था। नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 8। सी यहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम लिखे हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के, प्रॉब्लम नंबर 1 देन 4 एंड देन 6। अब इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें एक ट्रिक यूज करनी पड़ती है, बट एकदम इजी प्रॉब्लम से। यहाँ पे साइन इनवर्स है तो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे साइन लाना है, साइन का कुछ तो टर्म आएगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा एंड देन अपना डेरिवेटिव निकल जाएगा। इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, दैट इज y इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन रूट 42। इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें पहले वो देख लेते हैं। तो देखो 4 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 60, 4 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 60, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना होने वाला है 41। इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 40, स्क्वायर रूट ऑफ 40। सो इस तरह के प्रॉब्लम मतलब ये नंबर इससे रिलेटेड है, जब कभी ऐसा दिखाई देगा तब हम लोग ये ट्रिक आजमाएंगे जो ट्रिक मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेंगे, साइन इनवर्स 4 अपॉन रूट 41 साइन एक्स 5 अपॉन रूट 41 cos x। मैंने क्या कर दिया रूट 41 को दोनों को सेपरेट कर दिया, दोनों को डिवाइड में दे दिया। अब साइन इनवर्स यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, तो इस तरह से मैं इसको अरेंज करूंगा कि यहाँ पे मुझे एक फंक्शन मिलेगा। तो कौन सा फंक्शन मिलेगा, तो वो साइन का मिलेगा। तो मुझे पता है साइन के फॉर्मूले क्या होते हैं, तो साइन के फॉर्मूले में साइन a प्लस बी क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और यहाँ पे होता है साइन a माइनस बी का साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो मैं इस तरह से यहाँ पे अरेंज करूंगा कि मुझे साइन a प्लस बी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर सपोज मैंने लिखा cos a और यहाँ पे साइन x एज इट इज, इस जगह पे मैंने लिखा साइन a। मैंने क्या कर लिया है cos a को लिखा है 4 अपॉन रूट 41 और साइन a को लिखा है 5 अपॉन रूट 41। अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला है क्या बन गया साइन इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा cos a sin x प्लस sin a cos x। इसका मतलब है ये फॉर्मूला है sin a cos x प्लस cos a sin x का मतलब कि sin a प्लस b का फॉर्मूला है, जहां पे a की जगह पे a है और b की जगह पे x। सॉरी यहाँ पे आ जाएगा अपना दैट इज sin a प्लस x। सो sin इनवर्स sin गेट कैंसिल, हमारे पास आ गया है y इक्वल टू a प्लस x। नाउ यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, cos a की वैल्यू 4 अपॉन रूट 41 है या तो sin a की वैल्यू 5 अपॉन रूट 41 है। अगर मैंने a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ 4 अपॉन रूट 41 और sin इनवर्स 5 अपॉन रूट 41। अगेन cos इनवर्स और ये नंबर है तो ये नंबर हो गया, नंबर हो गया दैट मींस कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो हम डिफरेंशिएट जब करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो डेरिवेटिव आएगा मेरा a का दैट इज 0 और x का आ जाएगा 1। तो मुझे मिलेगा डेरिवेटिव dy बाय dx इज, ठीक है, डेरिवेटिव क्या मिलेगा। सो एक क्वेश्चन है कि हमने जो ये लिया है हमारा टर्म है वो सही है या गलत है, तो वो देखने के लिए देख लो cos से sin है, cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर क्या होना चाहिए इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर मैंने ये सही लिया है तो देख लो अब इसका स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा 16 बाय 41, इसका हो जाएगा 25 बाय 41, प्लस करोगे तो इसका आंसर 1 आएगा। दैट मींस हमने जो cos और sin की वैल्यू ली है वो करेक्ट ली है। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। हम लोग आगे के प्रॉब्लम भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं, दैट इज y इक्वल टू cos इनवर्स इन ब्रैकेट 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x अपॉन 5। तो cos इनवर्स है तो ऑब्वियसली यहाँ पे cos लाना है, तो cos के फॉर्मूले देख लो, cos a प्लस b क्या होता है दैट इज cos a
कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे होता है। अब हमारे पास y है, cos इनवर्स है, फिर 3/5 लिखेंगे cos 3x एंड माइनस 4/5 sin 3x। फिर प्रीवियसली बताया था कैसे चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर देखो क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर भी क्या हो गया 25। सेम प्रीवियस में जैसा किया था वैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो अभी मुझे क्या करना है, cos इनवर्स है तो यहाँ पे cos लाना है, और अगर यहाँ पे cos लाना है तो cos लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसे भी करके यहाँ पे cos का फंक्शन लाना है। तो देखो cos का फॉर्मूले में दोनों तरफ पहले cos रहते हैं, फिर दोनों तरफ sin रहते हैं, तो यहाँ पे मुझे लिखना है cos a इज इक्वल टू 3/5 और यहाँ पे लिखना है sin a इज इक्वल टू 4/5। इस तरह से दो साइन आ गए, यहाँ पे दो cos आ गए, तो मुझे cos a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला मिलेगा। प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, दैट मींस ये cos a प्लस b का फॉर्मूला है। तो y इक्वल टू आएगा मेरा cos इनवर्स मैंने फॉर्मूला लिखा तो इधर आएगा अपना cos a cos 3x माइनस sin a sin 3x। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो माइनस होगा तो क्या होता है प्लस रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स cos a प्लस 3x, cos इनवर्स cos गैस कैंसिल, y आ गया y इक्वल टू a प्लस 3x हो गया। नाउ a अगेन कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 0, तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया मेरा dy बाय dx इक्वल टू 0 प्लस 3 आगे x का डेरिवेटिव क्या हो गया होगा दैट इज 3, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का प्रॉब्लम नंबर 6 अभी y इक्वल टू कोसेक इनवर्स इन ब्रैकेट 10 अपॉन 6 इनटू sin in bracket 2 raised to x minus 8 into cos in bracket 2 raised to x। अब ये कोसेक इनवर्स का है, कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला तो अपने पास है नहीं, sin a प्लस b का है, sin a माइनस b का है, इसको कोसेक इनवर्स को अपन कन्वर्ट करेंगे sin इनवर्स में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो ये लेते वक्त ये एंगल भी पूरा चेंज हो जाता है, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये डिवाइड बाय, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट प्रॉब्लम जैसा प्रॉब्लम दिख रहा है। तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। तो सेम करेंगे, सेम सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा ये 6/10 साइन 2 raised to x माइनस 8/10 cos 2 raised to x। now यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर इज 64, 64 36 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 है, 10 का स्क्वायर हो गया, राइट। तो ये सेम प्रीवियस में जैसे ही प्रॉब्लम है, तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे कि यहाँ पे कोई टर्म लाना है, यहाँ पे कुछ टर्म लाना है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ पे लेके आएंगे cos, तो cos का वाला टर्म आपको यहाँ पे आएगा, यहाँ पे sin वाला टर्म आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग cos a इक्वल टू 6/10 एंड sin a इज इक्वल टू 8/10। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा sin इनवर्स cos a sin 2 raised to x minus sin cos 2 raised to x। तो यहाँ पे आ जाएगा sin इनवर्स ये cos a sin 2x minus sin a cos 2x, तो ये फॉर्मूला बन गया sin a cos b minus cos a sin b। तो ये फॉर्मूला है मेरा sin 2 raised to x minus a का, यहाँ पे sin इनवर्स sin कैंसिल, y की वैल्यू मिल गई 2 raised to x माइनस a, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव मिलेगा dy by dx इक्वल टू 2 raised to x का क्या आएगा, a raised to x जैसा फॉर्मूला 2 raised to x into log 2 और a इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव आया 0, इसका फाइनल आंसर है 2 raised to x log 2। ठीक है, सो नाउ अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे है, एक्सरसाइज 1.2 के। और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली 4 फॉर्मूलेस लगेंगे पूरे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर 9 के प्रॉब्लम्स में मैंने देखे कि मोस्टली ये 4 फॉर्मूले पे ही क्वेश्चंस है। तो cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, दैट इज 1 - tan स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा।
tan टू थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sin टू थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डिफरेंस इज माइनस होगा तो tan, प्लस होगा तो sin, और tan पाई बाय 4 प्लस थीटा होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और अगर माइनस होगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये चेंजेस आप कर सकते हैं। नाउ देखो ये क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये किस तरह का दिख रहा है, किस हिसाब से दिख रहा है इस फॉर्मूले में? तो इस फॉर्मूले में ये पहले फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, सिर्फ डिफरेंस है कि x की जगह पे मुझे tan थीटा चाहिए। अगर x की जगह पे मुझे tan थीटा अगर मिलता तो मुझे डायरेक्टली cos टू थीटा का फॉर्मूला मिलता, और यहाँ पे cos आता तो cos इनवर्स और cos क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। तो मुझे वही करना है, मुझे क्या करना है, कैसे भी करके यहाँ पे x लाना है। तो मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा करूंगा। अगर मैंने x को tan थीटा पुट किया तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x। ऐसा सोचो, ये यहाँ पे चला गया, या तो फिर मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड ऑफ tan इनवर्स, तो tan इनवर्स मल्टीप्लाई करने के बाद tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, थीटा मिलेगा tan इनवर्स। ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ये लिखिए। तो y इक्वल टू आएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा मेरा y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos कैंसिल, मुझे मिल गया 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। तो थीटा क्या होगा, थीटा मैंने लिख चुका, दैट इज थीटा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू आया हमारा 2 tan इनवर्स x। तो डेरिवेटिव करना है मुझे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx क्या आएगा, 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है फॉर्मूला ही है, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये मेरा इसका आंसर है, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो अगेन फिर से चेक करो इन फॉर्मूले में से, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर है तो मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस तरह का फॉर्मूला यूज होगा। तो अगर x की जगह पे मैंने tan थीटा रखा, x की जगह पे tan थीटा रखा, तो x स्क्वायर क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो मेरे ख्याल से यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। सो पुट करेंगे x की वैल्यू tan थीटा, तो थीटा आ जाएगा मेरा tan इनवर्स x। तो मेरा y बन गया tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये हो गया tan इनवर्स, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आ गया मेरा 2 थीटा। 2 इनटू थीटा मतलब क्या है, tan इनवर्स x। सो डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x which is equal to 2 into 1 upon 1 plus। Now question number 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का सब क्वेश्चन 6। y इक्वल टू cos इनवर्स है, ब्रैकेट के अंदर e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x अपॉन e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x है। सो y इक्वल टू cos इनवर्स, इसको रेज़ टू माइनस है, माइनस रहने तो अपन क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ax का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू x। e रेज़ टू x ये कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल टू cos इनवर्स, y इक्वल टू cos इनवर्स e रेज़ टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू 2x प्लस 1। ठीक है, cos इनवर्स e रेज़ टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू 2x प्लस 1। देन इसको अगर हम लोगों ने ऐसे लिखा, cos इनवर्स माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस e रेज़ टू 2x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू 2x। सो e रेज़ टू 2x जो भी है वो e रेज़ टू x का होल स्क्वायर है। अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा कि y इक्वल टू है cos इनवर्स माइनस 1 माइनस e x का स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस ई एक्स रेस टू। तो देखिए ये किससे रिसेंबल कर रहा है, किससे सेम हो रहा है, ये तो ये cos टू थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की जैसे ही, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि माइनस, वो देखेंगे हम लोग माइनस को किस तरह से हटा सकते हैं या तो कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, तो ई रेस टू एक्स की जगह पे क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए। तो अपन करेंगे पुट e raised to x इक्वल टू tan थीटा, तो मेरा थीटा आ जाएगा tan इनवर्स e raised to x। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है cos टू थीटा का, तो इधर आएगा अपना cos इनवर्स माइनस cos टू थीटा। नाउ हमें पता है कि cos इनवर्स माइनस थीटा, cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, cos इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो वो फॉर्मूला लगाएंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स cos टू थीटा। नाउ यहाँ पे cos इनवर्स cos गेट कैंसिल, हमें मिल गया पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू मैंने पुट की है, थीटा क्या है अपना tan इनवर्स e raised to x। तो बस हमें यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना, तो dy by dx क्या आ जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स e raised to x। अब ये आ जाएगा मेरा माइनस 2 tan इनवर्स e raised to x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, tan इनवर्स f of x का डेरिवेटिव निकालोगे 1 अपॉन f of x का स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस f of x का स्क्वायर इनटू f डैश। उस हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस f of x e raised to x का स्क्वायर इनटू f डैश e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x। तो आपका फाइनल आंसर आएगा इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज -2 e raised to x अपॉन 1 प्लस e raised to x का होल स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, y इक्वल टू sin इनवर्स इन ब्रैकेट 4 रेज़ टू x प्लस 1/2, 4 रेज़ टू है वो x प्लस 1/2 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू 4x। नाउ यहाँ पे देखो a रेज़ टू m प्लस n जैसा फॉर्मूला, a रेज़ टू m प्लस n, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a रेज़ टू m इनटू a रेज़ टू m, और यहाँ पे 2 रेज़ टू 4x है, दैट मींस a रेज़ टू mn जैसा है, उसका फॉर्मूला होता है a रेज़ टू m इनटू n। उस हिसाब से अगर इसको स्प्लिट अप किया तो y क्या मिलेगा मुझे, sin इनवर्स यहाँ पे मिलेगा मुझे 4x इंटू 4 रेज़ टू हाफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, यहाँ पे अपन कर लेते हैं 4 और यहाँ पे कर लेते हैं x, ये है sin, राइट। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, sin इनवर्स 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, दैट मींस वो होता है 2, ये हो गया 4 रेज़ टू x, सॉरी इधर आएगा 1 प्लस 2 रेज़ टू 4 की जगह पे मैं लिखता हूँ 2 रेज़ टू 4 कितना होगा 16, मतलब ये होगा 4 का स्क्वायर इंटू x। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखेंगे अपन तो क्या बन रहा है, sin इनवर्स 2 इंटू 4x अपॉन 1 प्लस 4x का स्क्वायर बन रहा है। और ये नथिंग बट मेरे ख्याल से किसी तो फॉर्मूले के जैसा है, तो ये देखो sin इनवर्स sin टू थीटा के फॉर्मूले से अगर 4 रेज़ टू x की जगह पे tan थीटा हो, अगर मैंने 4 रेज़ टू x की जगह पे tan थीटा लिखा तो मेरा थीटा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 4x। तो यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो sin टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो वही करते हैं अपन यहाँ पे sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है ये, sin टू थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आ जाएगा sin टू थीटा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा sin टू थीटा, sin इनवर्स sin गेट कैंसिल, मिलेगा मुझे 2 थीटा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 थीटा। नाउ थीटा क्या है, थीटा क्या है, तो थीटा की वैल्यू देखो क्या है अपने यहाँ पे, दैट इज tan इनवर्स 4x, सॉरी tan इनवर्स
4 रेस टू एक्स, 4 रेस टू एक्स होना चाहिए, 4 रेस टू एक्स, तो 2 इंटू tan इनवर्स 4 रेस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो dy by dx आ जाएगा मेरा 2 साइड में डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 4 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 2, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स f of x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस f of x का स्क्वायर रूट ऑफ डैश x ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस f of x है 4 रेस टू x उसका स्क्वायर इनटू उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4 रेस टू x इनटू log ऑफ 4, ये है इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का 11th वन प्रॉब्लम, दैट इज y इक्वल टू tan इनवर्स in bracket 2 x raised to 5 by 2 upon 1 minus x raised to 5। ये इजी प्रॉब्लम है, y इक्वल टू tan इनवर्स होगा, ये 2 होगा, x raised to 5 by 2 है, ये 1 minus x raised to 5 क्या होगा, x raised to 5 by 2 का होल स्क्वायर है। सिंपल, 2 गेट कैंसिल तो x raised to 5 मिलेगा। तो बस नोटेशन वाइज मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया था। अगर ये मिल गया तो देखो, अगर मेरा यहाँ पे x raised to 5 by 2 की जगह पे tan थीटा होगा तो ये 2 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर बनेगा, दैट मींस ये फार्मूला आएगा। और हमें पता है tan इनवर्स रहेगा तो यहाँ मुझे tan लाना, tan इनवर्स tan गेट कैंसिल, तो आगे का पार्ट अपने को सॉल्व करने में। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पुट रूट x रेज़ टू 5 by 2 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा हमारा tan इनवर्स x रेज़ टू 5 by 2। ये मिलने के बाद y हो गया मेरा tan इनवर्स, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स, ये हो जाएगा मेरा tan 2 थीटा, ये tan 2 थीटा का फार्मूला है, tan इनवर्स tan कैंसिल, y इक्वल टू हो गया 2 थीटा, 2 इनटू थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x रेज़ टू 5 by 2। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इतने सारे प्रॉब्लम कर लिए तो हम लोग को डेरिवेटिव निकालना आ जाएगा, फार्मूले पे आ जाएंगे। क्या फार्मूला है, 1 अपॉन 1 प्लस f of x का स्क्वायर इनटू f डैश x। इसी तरह से इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालता हूँ, 2 इनटू 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ, देखो क्या आएगा 2, ये 1 प्लस x रेज़ टू 5 हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5 by 2 आगे x 5 by 2 माइनस 1, ये 2 गेट कैंसिल, ऊपर आ गया 5, ये x 5 by 2 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 by 2 हो गया और डिवाइड में 1 प्लस x रेज़ टू 5। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 9 का अपना लास्ट क्वेश्चन, दैट इज y इक्वल टू cot इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस रूट x अपॉन 1 प्लस रूट x। ये है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, दिखने में डिफिकल्ट लेकिन है एकदम इजी क्वेश्चन। सिर्फ हमें समझना है क्या करना है इसमें। cot इनवर्स है तो यहाँ पे cot लाना है या तो फिर tan लाना है, tan लाने के बाद उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 2 माइनस से, तो कैंसिलेशन हो जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे रूट x को पुट कर दिया tan थीटा, तो मेरा थीटा आ जाएगा tan इनवर्स रूट x, तो मेरा y बन गया है अभी cot इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, ये हो गया 1 प्लस tan। अब 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा आ गया, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं y इक्वल टू cot इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला है ये, ठीक है, इसका फॉर्मूला है ये। नाउ cot इनवर्स और tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, cot इनवर्स और tan है। मैंने बताया आपको जब कभी tan को cot में कन्वर्ट करना रहता है तो उसको क्या करते हैं अपन, y इक्वल टू cot इनवर्स, यहाँ पे cot लिखेंगे और जो भी है उसको माइनस करेंगे पाई बाय 2 से, ठीक है। cot इनवर्स cot गेट कैंसिल, y मिला मुझे पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 4, ये माइनस माइनस प्लस, ये कुछ भी हो जाए, ये दोनों भी पाई बाय 2 पाई बाय 4 विदाउट x से कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0। इसके लिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। दिस विल बी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या है मेरा tan इनवर्स रूट x। मुझे भी डेरिवेटिव निकालना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट
का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये हो गया 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, सॉरी रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इसका आंसर आ गया अपना dy बाई dx इज 1/1 प्लस एक्स इंटू 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको सारे प्रॉब्लम समझ में आ रहे होंगे। तो अगर नहीं समझेंगे तो प्लीज कमेंट करें और अपना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।